वृक्ष आए हैं, पौधे दिख रहे हैं हमारे सबके हाथ में। ये है विशाखापट्टनम से अधिवक्ता विक्रम भाई परते द्वारा भिजवाए गए हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने यही पौधे समय बाबा डूंगर राणापुर जो कि झाबुआ जिले में आता है वहाँ पर लगाए थे। पिछले साल भी लगाए थे, कुछ एक जिंदे रहे हैं, कुछ एक मर गए और कुछ लोगों ने अतिक्रमण करने के लिए उखाड़ के फेंक दिए। क्योंकि दुनिया को पता है वर्तमान में जिस तरह से प्राकृतिक पर्यावरण असंतुलन हो रहा है या संतुलन बिगड़ रहा है, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं भोगवादी विलासिता विकास के नाम पर जो पर्यावरण का विनाश किया जा रहा है, उसके जिम्मेदार मानव जाति ही है, यानी कि इंसान। और इंसानों ने प्रकृति से बहुत कुछ लिया लेकिन दिया नहीं है। तो हमारे जो आदिम देव स्थल है आदिवासियों के, वो प्राकृतिक रूप से पूरी तरह से खुले रहते हैं और यहाँ पर संसाधनों का तो अभाव होता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से ये समृद्ध होते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग यहाँ के जो शुद्ध वातावरण है, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ नए पौधों को लाके, जैसे यहाँ पर महुआ नहीं था, बरगद नहीं था, पीपल नहीं था, तो ये पौधे लाकर यहाँ पर इसलिए लगा रहे हैं ताकि शुद्ध वातावरण में जो जीव जंतु है, छोटे छोटे जीव जंतु, उनको भी आश्रय मिले, उनका जीवन यापन होता रहे। और पर्यावरण को बचाने का ये बड़ा संदेश है देश दुनिया के सामने। हम जनसहयोग से कर रहे हैं, ना किसी अभियान में शामिल है, ना किसी नेताओं के द्वारा दिए गए ये पौधे। तो जन सहयोग में आप हम सभी मिलकर ये काम करते हैं, समय समय पर जितना भी मिल जाए। और हम अभी जहाँ पर पहुँचे, ये मुख्य मंदिर है, ये देवी स्थल है हमारे समाज का। और यहाँ पर जो संसाधनों की कमी बार बार हमको नज़र आती है, तो हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे कार्य करके देश दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है और ध्यान देने की जरूरत है। हम आ चुके हैं हमारी माता रानी के दरबार में, बिना नहाए धोए आज थोड़ा सा तो उसी हिसाब से। लेकिन क्या आदिवासी देवी स्थलों में किसी प्रकार की कोई पाबंदियाँ बंदिशें नहीं होती है। यहाँ पर आस्था ही सर्वोपरि है। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत जगह है ये। महारानी का जन्म एक साइड में नर्मदा नदी के दर्शन हो रहे हैं आपको। तो इतनी खूबसूरत जगह, यदि आदिवासी देवी स्थल नहीं होता तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिलती है आपको। हो सकता है सीढ़ियाँ बन जाती, पानी की समुचित व्यवस्था हो जाती, शेल्टर लग जाते यहाँ पर, दुकान अच्छी हो जाती, रोड बन जाता, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोग किस तरह से पहाड़ चढ़ के आए, ऊपर खावड़ पत्थरों के बीच में। उससे पहले गाड़ी ऊपर तक चढ़ाए, पत्थर रख रख के, जब वो गाड़ी रिवर्स जा रही थी। और यहाँ पर चढ़ने के बाद गाड़ी रिवर्स जाना मतलब खाई में जाना, मौत के मुंह में जाना, किसी प्रकार से बचने की कोई चांसेस नहीं। तो ऐसे जोखिम भरे रास्ते में हमारे लोग आते हैं अपनी अपनी आस्था अनुसार माता रानी के दर्शन करने के पश्चात जो भी उनकी मान मतलब होती है पूरी करते हैं। वहाँ पर शासन का ध्यान, शासन का ध्यान, इनका बाजारीकरण ना हो, शुद्ध प्राकृतिक वातावरण जिस तरह से रह रही है उसी अनुरूप उसका डेवलप करके जीर्णोद्धार करके हमारे संस्कृति को प्रचार प्रसारित करने में हमारा सहयोग करें। सड़क बनवाए, पानी की उचित व्यवस्था करवाए, यहाँ की जो ग्राम पंचायत उन्हें विशेष अनुदान देकर इसको संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास करें। बस यही उद्देश्य रहता हमारा देवी स्थल पर जाने। बहुत बहुत धन्यवाद।